दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल से। दोस्तों मैं आपको सारा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूं, जैसे कैसे ट्रेड को सेट किया जाता है, कैसे ट्रेड को बाय किया जाता है और प्रॉफिट हो जाने के बाद कैसे ट्रेड को सेल करना है। ए टू जेड कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। दोस्तों यूट्यूब पे आपने काफ़ी सारा वीडियो देखा होगा, हो सके आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इतना सिंपल तरीके से ट्रेडिंग समझाने वाला हूं, दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा सारा कुछ। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐप ओपन कर लिया और ट्रेडिंग करने के लिए जो मैं ऐप यूज कर रहा हूँ ये है एंजल वन ऐप। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ट्रेडर जो है इस ऐप का यूज करके ट्रेडिंग करते हैं। तो इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से आप डायरेक्ट इस ऐप को डाउनलोड करके अपना डीमेट अकाउंट फ्री में बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आप ऊपर में देखोगे तीन ऑप्शन है, तीन तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। एक तो है स्टॉक में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, दूसरा है एफएनओ में ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन, और यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में हम ट्रेडिंग करेंगे एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमने इसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत सारे जैसे निफ्टी है ये सब देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं जो ट्रेड करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों ऊपर में आप देखोगे आपको निफ्टी मिल जाता है, सेंसेक्स मिल जाता है, बैंक निफ्टी मिल जाता है, और सबका एक्सपायरी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। देखो एक्सपायरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक्सपायर्ड टुमारो ऑप्शन आ रहा है। तो मैं जो ट्रेडिंग करूंगा वो सेंसेक्स में करने वाला हूँ, तो यहीं से मैं सेंसेक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सेंसेक्स का आपको यहाँ पे चार्ट देखने को मिल जाएगा, ग्राफ है, और नीचे में ऑप्शन आ रहा है बाय कॉल एंड बाय पुट का। तो आपको नीचे ध्यान से देखना है, सबसे पहले आपको चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका जो चार्ट है वो आपको देखना है। यहाँ से आपको समझना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। मेन चीज आपको यहीं पे देखना है। देखो यहाँ पे दो तरह के कैंडल बनते हैं, एक रेड कैंडल बनेगा, दूसरा ग्रीन कैंडल बनेगा। अब रेड कैंडल का मतलब क्या है कि जब लोग ट्रेड को सेल करते हैं तो रेड कैंडल बनता है और मार्केट डाउन आता है। ठीक है, और जब लोग ट्रेड में अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है, उसे खरीदते हैं, तो ये ग्रीन कैंडल बनता है और मार्केट ऊपर जाने लगता है। बस ट्रेडिंग में ये दो चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, कैंडल। तो यहाँ से दोस्तों जैसे अभी देखो मार्केट ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो मैं एक जो यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ कॉल साइड का। तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन देखने को मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करके सेंसेक्स का यहाँ पे अब ऑप्शन चेन आपके सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अभी आप देख सकते हो बहुत ये जो है कॉल ऑप्शन है और ये जो है पुट ऑप्शन है, साथ ही बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो कॉल ऑप्शन है और पुट ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि सेंसेक्स का ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है, मुझे ऊपर साइड का ट्रेड लेना चाहिए, तो आपको कॉल साइड का कोई भी एक प्रीमियम के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन वही आपको लगता है कि ग्राफ डाउन जा रहा है, मुझे पुट साइड का ट्रेड लेना है, तो आप पुट साइड में से कोई सा भी एक प्रीमियम को सेलेक्ट कर सकते हो। प्रीमियम जैसे देखो ये 200 का है, ये 168 का है, तो आप ट्रेडिंग में कितना पैसा लगाना चाहते हो उसके अनुसार ये यहाँ पे प्रीमियम होता है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्रीमियम सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। ठीक है, जैसे ये देखो ये 11 रुपये का एक प्रीमियम है, 15 रुपये का है, तो चलो मैं 15 रुपये वाला प्रीमियम ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रीमियम सेलेक्ट करने के बाद बाय का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे ट्रेड को सेट करना है। तो देखो सबसे पहले ऊपर में दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे। तो देखो मार्केट जो ओपन होता है सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक मार्केट चलता है। ठीक है, तो अगर आप इसके बीच ही प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी ये बना लेना चाहते हो तो आप इंट्राडे सेलेक्ट करके ट्रेडिंग करोगे। लेकिन वही दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इस ट्रेड को हम एक्सपायरी तक होल्ड करके रखें और उसके बीच जब भी प्रॉफिट आ जाए हम सेल कर दे, तो आप कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मुझे इंट्राडे करना है, तो मैं यहाँ से इंट्राडे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे देखोगे 1 लॉट बराबर साइज दिख रहा है 20, मतलब एक लॉट में 20 क्वांटिटी होता है। जैसे इस प्रीमियम का प्राइस 15 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 गुना 15 करोगे, जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट पे करना होगा इस ट्रेड को लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे लॉट डालने का ऑप्शन है, एक लॉट में डाल देता हूँ। एक लॉट हमने डाला तो अभी आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस है वो 500 रुपये है। मैंने पहले से ही बैलेंस ऐड करके रखा है, तो आप
पहले ही बैलेंस ऐड कर लेना। फिर यहाँ पे दोस्तों रिक्वायरमेंट अमाउंट जो है 333 रुपये के आसपास है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलता है स्मार्ट ऑर्डर का। देखो इस पे जब आप क्लिक करते हो तो आप चाहो तो इसमें स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। तो स्टॉप लॉस आगे जानेंगे। देखो इस ट्रेड को लेने के लिए यही प्लेस बाय ऑर्डर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये जो हमारा ट्रेड है वो दोस्तों यहाँ पे लग चुका है। देखो यहाँ पे नीचे में टोटल लॉस या फिर गेन जो भी है देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ से बैक आ जाते हैं। अब आपने जो ट्रेड लिया है वो कहाँ आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपको ऑर्डर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे पेंडिंग का ऑप्शन है, एक्सक्लूड का ऑप्शन है, रिजेक्ट का ऑप्शन है, कैंसिल का, ये सब। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहीं पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक बार ऐसे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने जो ट्रेड लिया है इसमें आपका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है, यहीं से देख सकते हो। साथ ही दोस्तों इसमें अगर आप स्टॉप लॉस ये सब ऐड करना चाहते हो तो यहीं पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा स्टॉप लॉस टारगेट, इस पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आप होने वाले भारी लॉस से बच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। देखो ट्रिगर प्राइस, इसमें जैसे हमने जो इस प्रीमियम को खरीदा था, प्रीमियम हमने खरीदा था 14 या 15 रुपए के आसपास में। अभी इसका प्राइस 13-12 रुपए के आसपास में चल रहा है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस प्रीमियम का प्राइस अगर 10 रुपए पे आए तब ये ऑटोमेटिक सेल हो जाए, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे 4 से 5 रुपए का लॉस ले रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं 10 डाल देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इसमें क्या होता है कि जैसे देखो इसमें जैसे हम प्लस कर देते हैं तो ये हो गया 0.05, ठीक है। अब क्या होगा कि हमने तो इतना सेट कर दिया, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे हमारा प्रीमियम का प्राइस बढ़ते जाएगा जो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो हमने ट्रिगर प्राइस डाला ये धीरे धीरे खुद ही एडजस्ट होता चला जाएगा, मतलब बढ़ते चला जाएगा। इससे होगा क्या कि जैसे हमने प्रीमियम को 15 रुपए 14 रुपए के आसपास में खरीदा और प्रीमियम का प्राइस अगर 20 रुपए चला जाता है तो ये हमने जो ट्रिगर प्राइस डाला है हमारा प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा तो ये खुद ही अपने इसको एडजस्ट करेगा और बढ़ा लेगा, ठीक है। तो ये होता है। अब दोस्तों आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड सेल टारगेट, तो इसे हम यहाँ से इनेबल कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे आप टारगेट अमाउंट डाल सकते हो। जैसे हमने प्रीमियम 15 रुपये पे खरीदा था, अगर हमें लगता है कि ये प्रीमियम 20 रुपये पे जाएगा तो ऑटोमेटिक सेल हो जाना चाहिए। इसमें हमें 5 रुपए का प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 20 रुपया डालेंगे। जैसे देखो ये हमने 20 रुपया डाल दिया। अब यहाँ पे हमने 20 सारा कुछ सेट कर दिया। हमारा स्टॉप लॉस भी आ चुका है, डल चुका है, ट्रिगर प्राइस यहाँ पे सेल प्राइस भी डल चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस सेल ऑर्डर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके कंफर्म कर देंगे। जैसे ही इसे कंफर्म कर देते हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस लग जाता है, ठीक है। दोस्तों इससे क्या कर सकते हो कि आप अपने लॉस को कम कर सकते हो। जो ज्यादा लॉस होने वाला है वो ज्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब चलो जानते हैं कि हम ट्रेड को मैन्युअली अगर सेल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था पहले उसे हमें यहाँ पे कैंसिल करना होगा, तब हम सेल कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखो पेंडिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि जब आप स्टॉप लॉस डालते हो तो ये आपको पेंडिंग में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इस पे आपको क्लिक करके यहाँ पे देखो कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करके कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब इस साइड आपको स्क्रॉल करना है, यहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है देखने को मिल जाता है। अब इसे एग्जिट करने के लिए देखो इसी पे आपको ट्रेड पे क्लिक करना है, फिर नीचे में ऑप्शन आ जाएगा एग्जिट का, इस पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सारा कुछ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो एक लिमिट ऑप्शन सेलेक्ट होगा। अगर लिमिट पे करके इसे सेल करोगे तो जब भी आप इंस्टेंट ये सेल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको अगर इंस्टेंट ट्रेड को सेल करना है तो ये फीचर का ध्यान रख लेना, मार्केट वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके ही सेल करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो एग्जिट का ऑप्शन है, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हम इससे एग्जिट हो चुके हैं। देखो यहाँ पे क्या है, न हमारा प्रॉफिट हुआ न हमारा लॉस हुआ। देखो 0 दिख रहा है, यहाँ पे भी 0 है, क्योंकि हमने जो अमाउंट में इसे बाय किया था उसी सेम अमाउंट में हमने सेल कर दिया है। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आप यहाँ पे एक ट्रेड को खरीद के बेच देते हो तो आपको 40 से 45 रुपए का ब्रोकरेज चार्ज भी देना पड़ता है। तो एंजल वन को अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड करके अपना फ्री में डीमेट अकाउंट बना सकते हो, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक थैंक्स कमेंट करके
या फिर आपका जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।